नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। काफ़ी सरकार ध्यान दे रही है इस पर और इसके लिए 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। आप सभी को तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और आपने इनका अध्ययन भी कर लिया होगा। अगर आपने इनका अध्ययन नहीं किया तो मैं तीनों मॉड्यूल की वीडियो बना रहा हूं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। आप इन वीडियो को देखकर मॉड्यूल का अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं, मॉड्यूल के नाम से भी है और मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के नाम से भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें 30 से 40 वीडियो मैंने डाली हुई हैं। तो साथियों, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपके स्कूल में पर्यवेक्षण के लिए आता है तो आपसे मॉड्यूल के बारे में पूछता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि तीनों मॉड्यूल का अध्ययन किया जाए। शिक्षक साथियों ने तीनों मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, ये देखने के लिए जगह जगह पर अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। इसी के क्रम में दिनांक 12/1/2021 को जनपद बदायूं के नगर क्षेत्र में आधारशिला मॉड्यूल पर एक परीक्षा आयोजित कराई गई। काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा थी। इसमें कुल मिलाकर 15 प्रश्न पूछे गए। तो साथियों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि दिनांक 12/1/2021 को जनपद बदायूं के नगर क्षेत्र में जो आधारशिला की परीक्षा आयोजित कराई गई, आखिर उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, क्योंकि हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित कराई जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न था, गणित की मौलिक संक्रियाएं होती हैं 1, 3, 4, 2। तो गणित की आपकी 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटा, गुणा, भाग। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लर्निंग आउटकम्स को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3। तो जो लर्निंग आउटकम है इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहला आपका केंद्रीय लर्निंग आउटकम, उसके बाद नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरे नंबर पर आपका उप लर्निंग आउटकम्स। तो इसका आंसर 3 आपका सही होगा। 3 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ का प्रतिफल कहलाता है। यदि आप एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, जैसे 5 को हमने 4 बार जोड़ा, 5 + 5 + 5 + 5, या हम क्या कर सकते हैं, 5 × 4 यानी 5 चौक 20, जोड़ने पर भी वही आता है। तो इसके बार बार जोड़ने के प्रतिफल को आप गुणनफल भी कह सकते हैं, यानी आप गुणा की प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर आपका गुणनफल सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है। तो गणित सीखने का सिखाने का क्रम जो होता है वो आपका ELPS होता है। ई से एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, यानी रियल ऑब्जेक्ट से आप बच्चे का आप एक्सपीरियंस कराएंगे। शुरू में बच्चे को आप रियल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, जैसे आपने कंचे दिखा दिए, कंकड़ पत्थर दिखा दिए, तो ये ई हो गया। उसके बाद लैंग्वेज का मतलब आप बच्चों से वार्तालाप करेंगे, उसके बारे में बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद पिक्चर दिखाएंगे, बच्चों को किसी भी चीज़ की पिक्चर दिखाएंगे और सबसे बाद में सिंबल पर हम आएंगे। तो गणित सीखने सिखाने का जो क्रम होता है वो आपका ELPS होता है। तो इसका आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए केंद्रीय लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। गणितीय कौशलों के विकास के लिए, तो आपके जो गणितीय कौशलों के विकास के लिए 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम आपके विकसित किए गए हैं। कक्षा 1 और 2 की बात करें, अगर इन्होंने लिखा नहीं, इसमें कायदे में इनमें कक्षा 1 और 2 लिखना चाहिए था, तो कक्षा 1 और 2 के लिए 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। तो इसमें 5 ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी बर्तन में समाहित हो पाने वाले द्रव की मात्रा उस पात्र की कहलाती है भार, धारिता, द्रव्यमान। यानी किसी बर्तन में हमने कोई द्रव डाला तो वो उसकी जो जिसमें समाहित हो गया उसमें, तो द्रव की मात्रा उसका क्या कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। तो धारिता इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी घन व घनाभ में कोर, तल और कोने होते हैं। मान लीजिए कोई घन है तो उसमें कितने कोर होंगी, कोर का मतलब किनारे। तो आप अपने मोबाइल को देख लीजिए, ये भी आपका एक तरह से घना भी है। तो इसमें कितने किनारे हैं, 1 2 3 4 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 4 4 8 और 4 आपके कॉर्नर के किनारे हो गए। तो 12 तो आपके कोर हो जाएंगे। तल का मतलब जो सरफेस है, तो 1 2 3 4 5 6 तल आपके हो गए। और उसके कोने देखिए कितने हैं अपने मोबाइल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। तो इसका आंसर आपका 12 6 8 हो जाएगा। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे हमें बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम गुणा कहते हैं, इसी तरह से किसी संख्या में एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम भाग कहेंगे। तो इसका भाग आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष गणित दिवस मनाया जाता है। वैसे तो मैंने सुना नहीं गणित दिवस, वैसे ये आपका 22 दिसंबर होता है गणित दिवस। तो गणित दिवस 22 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ईएलपीएस का सिद्धांत दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न अभी तक किसी पेपर में नहीं पूछा गया, किसी भी जितनी भी ऑनलाइन परीक्षाएं हो रहे हैं। श्री रामानुजन ने, श्रीमती पामेला लीबेक ने, श्री लेबनीज ने, श्रीमती शकुंतला देवी ने। तो जो ईएलपीएस का सिद्धांत है वो श्रीमती पामेला लीबेक ने दिया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का आउटकम है, केंद्रीय लर्निंग आउटकम है या नेस्टेड लर्निंग आउटकम है या उप लर्निंग आउटकम्स है। तो ये आपका व्यापक दृष्टिकोण का आउटकम है कि अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देख रहे हैं और समझने के लिए वे संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यापक दृष्टिकोण के आउटकम जो होते हैं वे केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं। तो इसका आंसर केंद्रीय लर्निंग आउटकम होगा। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन गणित विषय की शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। रंगोमेट्री, डीन्स ब्लॉक, जियोबोर्ड और मैथमेजिक। तो रंगोमेट्री भी आपके गणित की शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। इसमें छोटे छोटे आपको वे दे देते हैं, ट्राइंगल इस तरह के शेप के दे देते हैं, रंगीन कलर्ड। डीन्स ब्लॉक भी आपके यही होते हैं, ब्लॉक होते हैं। ये भी आपका गणित की शिक्षण अधिगम सामग्री है। जियो बोर्ड भी आपकी गणित की शिक्षण अधिगम सामग्री है। लेकिन जो मैथ मैजिक है आपको गणित किट मिली होगी, उसमें आपकी तीनों दे रखी हैं। ये मैथ मैजिक जो होता है ये एक पहेली होती है इस तरह से गणित की, तो ये आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री में नहीं आएगा। तो इसका मैथ मैजिक आंसर सही होगा। ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिया गया। नेक्स्ट है आपका, चरणबद्ध सीखने की प्रक्रिया है। LSRW, ELPS, ERAC, नन। तो जो आपका LSRW है तो ये आपकी तो भाषा सीखने का क्रमबद्ध प्रक्रिया है। और ELPS जो है ये आपका गणित का है। लेकिन ERAC ये आपका चरणबद्ध सीखने की प्रक्रिया होती है। यानी E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और उसे खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। ये आउटकम है। ये भी आपका व्यापक दृष्टिकोण का आउटकम है। और व्यापक दृष्टिकोण के आउटकम जो होते हैं वे हमारे केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं। तो इसका आंसर भी केंद्रीय लर्निंग आउटकम होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर आयोजित किया जाएगा। अप्रैल जुलाई, जुलाई सितंबर,
सितंबर दिसंबर। तो जो आपका 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर है वे आपका अप्रैल में आयोजित किया जाएगा, यानी कि जब आपका शैक्षिक सत्र शुरू होगा तब, और जुलाई तक चलेगा। तो इसलिए अप्रैल जुलाई इसका आंसर सही होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें, हालांकि 15 ही प्रश्न थे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पे कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।